आपने कभी किसी बंदे को 4 साल 5 साल से मुसलसल साइकिल सीखते हुए देखा? आपने कभी नहीं देखोगे। 2 महीने 3 महीने में वो साइकिल सीख जाएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इसमें नौजवान जो बच्चे हैं उसका पॉपुलेशन बहुत करोड़ों करोड़ों में है। क्या कभी नौजवान के मुंह से हमने कभी ये स्टेटमेंट सुना है कि मैं मोबाइल कैसे चलाना ये सीख रहा हूं इन दिनों? कभी ऐसा नहीं कहते हम, क्योंकि मोबाइल हम सीख लेते हैं, उसकी कोई ट्रेनिंग हमें नहीं देता है। साइकिल चलाना हम सीख लेते हैं, उसकी ट्रेनिंग कोई नहीं देता है। रातों में जागना हम सीख लेते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलना हम सीख लेते हैं, कोई टीचर नहीं सिखाता है। लेकिन टीचर जब मैथ पढ़ाता है, 10 साल पढ़ाया जाता है, तो जो 4th स्टैंडर्ड का बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से कहता है कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है, मैथ बहुत मुश्किल है, और वो 10th स्टैंडर्ड में भी वही कलमा पढ़ता है। 4th स्टैंडर्ड में उसको 100 में 20 मार्क्स आते हैं, तो 10वीं जमात में उसको 100 में 12 मार्क्स आते हैं। क्या फेल होने के लिए 6 साल स्कूल जाना पड़ता है? सवाल ही नहीं है। आप 6 साल जा रहे हो, 10 साल जा रहे हो, आप 2 महीने में साइकिल चलाना सीखे, 2 महीने में आपने मोबाइल चलाना सीखा, और 10 साल में आपने मैथमेटिक्स नहीं सीखा। यह बहुत बड़ा सवाल काबिलियत पर नौजवानों के आज मंडरा रहा है। ये नौजवान बच्चे कॉलेज के, स्कूल के, समझना चाहिए कि 1 घंटे में आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो। यहाँ तो 10 साल आप स्कूल में बिताते हो। मैं एक बहुत प्यारी बात तमाम यंग बॉयज़ और गर्ल्स के इल्म में ले आना चाहता हूँ। एक बंदा सड़क पर खड़े होकर वो आलू भी बेचता है, वो फल बेचता है, भले वो 500 रुपए के फल है, तो वो सुबह से शाम तक सड़क पर धूप में, बारिश में 8 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके वो फल बेचता है। तो जब वापस घर जाता है वो कम से कम 1000 रुपए लेकर जाता है। लेबर की बात कर रहा हूं मैं। जो रिक्शा चलाते हैं रोजाना 200-300 रुपए कमाते हैं। जो ऑटो ड्राइवर्स रोज सुबह निकलते हैं मेहनत करने के लिए, घर शाम लौटते हैं, तो उनके जेब में 1000-1500 रुपए होते हैं। जो लेबर्स घर बनाते हैं, सामान उठाते हैं सर पर, वो भी 500 से 1000 रुपए कमाते हैं। लेकिन जब एक बच्चा 8 घंटे मेहनत करता है स्कूल में जाकर, और 8 घंटे मेहनत करने के बाद घर जब वापस लौटता है घर, वो क्या लेकर लौट रहा है? Majority of the students today are getting back to their respective houses empty-handed and empty-minded. इतना वजन बैग तो जरूर ले जाते हैं रोजाना स्कूल को, लेकिन empty-minded वापस घर जाते हैं। जब 8 घंटे आप स्कूल में बिताते हो टीचर्स के साथ में, तो आप इल्म लेकर जाना है। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहता हूं, 8 घंटे बिताने के बावजूद आज जब बच्चे घर वापस जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, उनके इल्म में कुछ नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे आज इस जनरेशन में कर रहे हैं। 8 घंटे बिताने के बाद, कैन यू इमेजिन कैसे एक बच्चा एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी माइंडेड जा सकता है? जबकि एक लेबर प्रॉफिट चाह रहा है, वो 20 रुपए के फल भी अगर लेके बैठ रहा है तो वो 40 रुपए चाहिए उसको। एक लेबर दिन में मेहनत करता है तो 500 से 1000 रुपए कमा रहा है। हर बंदा प्रॉफिट के लिए ही कर रहा है काम। बंदे जब स्कूल के बच्चे 8-8 घंटे स्कूल में बिता रहे हैं, क्या प्रॉफिट मिल रहा है आपको? और ये जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की हो रही है, ये एक दिन नहीं कर रहे हैं, एक हफ्ता नहीं कर रहे हैं, एक महीना नहीं कर रहे हैं, यही गलती रिपीटेडली हर दिन करते हुए 10 साल कर रहे हैं। 10 साल आपने बिता दिए स्कूल में और कोई इल्म आपने हासिल नहीं किया। 10वीं जमात में भी जाकर बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। प्यारे नौजवान बच्चों, क्या फेल होने के लिए इंसान को 10 साल मेहनत करने की ज़रूरत है?
फेल होने के लिए तो स्कूल ना जाएं तो फेल हो जाओगे, स्कूल जाकर फेल कैसे हो सकते हो? हम तो फेल होना ही नहीं, हमें इल्म हासिल करना है। और जो क्लासरूम में मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, तमाम नौजवान जितने भी स्कूल कॉलेज के बॉयज एंड गर्ल्स हैं, बहुत गौर से सुनना मेरी इन बातों को, कि क्लासरूम में क्या होता है। क्लासरूम में जो सबसे पहली गलती होती है वो ये गलती होती है कि क्लासरूम में आप बैठे तो रहते हैं लेकिन आपकी नज़र टीचर पर नहीं होती है। ये 70% बच्चे गलती करते हैं क्लासरूम में। 70% बच्चे क्लासरूम में होते ज़रूर है लेकिन उनकी नज़र टीचर पर नहीं होती है। अब मैं नज़र पर एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपके वालिदैन कार में बैठे हुए हैं और ड्राइवर कार चला रहा है और यहाँ से मैंगलोर जाना है 150 किलोमीटर, तो 140 किलोमीटर यानी 95% ड्राइवर ने बहुत ज़बरदस्त गाड़ी चलाई और आपसे मुखातिब होकर ड्राइवर कह रहा है कि भाई मुझे तो 95% मैंने ले आया, 95 मार्क्स मुझे मिल गए, अब मैं 10 किलोमीटर मजीद चलाना है, मैं आंख बंद करके चलाऊंगा, विल यू अलाउ मी? ये ड्राइवर अगर आपसे सवाल करता है, आप थोड़ा अपना मुंह खोल के जवाब दें, क्या आप ड्राइवर को यस बोलोगे? आपकी अम्मी जान बैठी हुई है कार में, आपके अब्बू जान बैठे हुए कार में और दुनिया का बेस्ट ड्राइवर है मान लीजिए, उससे बेहतर ड्राइवर इस दुनिया में नहीं है और वो ड्राइवर कह रहा है कि 95 तो मैंने दिए ना, 5% मैं आंख बंद करके चलाऊंगा, तो आपके दिल में पहला ख्याल आएगा यही 5% इसी दौरान एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे क्लासरूम में न जाने कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आपकी नज़र टीचर पे नहीं है, दैट इज़ एन एक्सीडेंट। ये अपने जहन में बिठा लें आप। ये एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट है जो कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई खून नज़र नहीं आएगा, कोई पेन नहीं होगा, लेकिन जब शादी होगी, बच्चे होंगे, 40 साल की उम्र हो जाएगी, आपके वालिदैन बीमार होंगे, इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे, जो तकलीफ जब होगी ना, उस एक्सीडेंट की तकलीफ 25 साल के बाद होने वाली है। क्यों? फोकस जिस वक्त आपने करना था उस वक्त में आपने फोकस नहीं किया। ये एक्सीडेंट रोज एक बार नहीं, रोज 1000 बार हो रहे हैं क्लासरूम में बच्चों के। इतना फोकस होना, एक ड्राइवर 100 किलोमीटर चलाता है गाड़ी, तो आप क्या तवक्को रखते हैं उस ड्राइवर से कि वो 100% फोकस करे? अगर ड्राइवर 2 मिनट के लिए घूम जाए, आपकी तरफ देखते हुए चला रहे हैं, तो आप उसको डांटोगे, क्या कर रहे हो, ये नजर रखो वहां पर। तो ड्राइवर कैसी जॉब कर रहा है बताइए? जितने भी गवर्नमेंट ड्राइवर्स है, बस चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर्स है, सलाम करता हूं उनको, वो अपना 100% देते हैं जब गाड़ी चलाते हैं। लेकिन क्या स्टूडेंट्स ऐसा 100% दे रहे हैं? कतई नहीं दे रहे हैं। दे नेवर गिव 100%। बैठते जरूर 6 घंटे, बैठते जरूर 8 घंटे, लेकिन आप 100% नहीं देते हैं। और 100% देना मैंने किसी से सीखा है तो क्रिकेट के एम्पायर से सीखा है। क्रिकेट खेलना जानते हैं आप लोग? हाथ उठाकर बताएं। नहीं खेलते हैं तो क्रिकेट खेल तो जानते हैं ना। हिंदुस्तान का सचिन तेंदुलकर है, पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है। क्रिकेट में क्रिकेटर्स बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन 2 अंपायर्स को मैं देखता हूं, मैं बहुत सीख लेता हूं। एम्पायर का काम क्या होता है? जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि बॉलर कहीं नो बॉल तो नहीं डाला, लकीर के बाहर तो पैर नहीं रखा। अगर लकीर के बाहर अगर पैर रखता है बॉलर, तो एम्पायर को क्या करना होता है? हाथ ऐसे रखकर इशारा करता है, इट्स नो बॉल। और उसके बाद फिर उसको नज़र रखना है बैट्समैन पर कि ये बॉल जो पिच करके जा रहा है कहीं पैड को लगा, और पैड ना होता तो मिडिल विकेट को लगता, तो फिर उसे एलबीडब्ल्यू के लिए उंगली उठाना पड़ता है। कहीं बैट को किस करते हुए गोला विकेट कीपर के हाथ में जाए तो फिर उसको कॉट बिहाइंड अपील होती है तो उंगली उठाना पड़ता है। उसे टोटली फोकस करना होता है। और 50 ओवर का मैच होता है तो 300 गोले होते हैं। लेग अंपायर और ये अंपायर दोनों अंपायरिंग करते हैं, ये 25 वो 25। फिर दूसरी इनिंग होती है, ये 25 वो 25।
यानी एक अंपायर 50 ओवर अंपायरिंग करता है तो एक ओवर में 6 गोले होते हैं। 50 ओवर के कितने गोले होते हैं? 300। 300 टाइम्स उसकी नजर ऐसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और 1-1 लाख स्टेडियम में लोग होते हैं। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी बॉलर बॉलिंग कर रहा है और अंपायर ऐसे देख रहा है स्टेडियम की तरफ, इमीडिएटली उसकी जॉब चले जाएगी। भले वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड एम्पायर है, वो बोलेंगे तू पगला गया, सटिया गया, जॉब करने लायक नहीं है तू। एक गलती पे उसकी नौकरी चले जाती है, हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। आप बताओ, इतना कमिटेड, इतना फोकस्ड कोई इंसान को देखा आपने कोई जॉब करते हुए जो क्रिकेट का एम्पायर करता है? उससे हमें सीख लेना चाहिए। इतना फोकस्ड होकर अगर कोई लड़का अपने टीचर को देखता है जैसे अंपायर बैट्समैन को देखता है, इतना फोकस्ड होकर अगर स्टूडेंट्स अपने टीचर को देखते हैं, कसम खुदा जितने भटकल के बच्चे हैं ये सब साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और टॉप के इंजीनियर्स बनेंगे। फोकस की जरूरत है। जिस वक्त में जो काम करना होता है वो 100% करना होता है आपको। और 100% की मिसाल मैंने कहां से जोड़ी है आपको? ड्राइवर्स का एग्जाम्पल दिया मैंने, क्रिकेट के अंपायर्स का एग्जाम्पल दिया मैंने। ये दुनिया में जो चीजें हो रही है उनसे हमें सीख लेना है। आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे होंगे, लेकिन इंसान जब फोकस करता है तो 1 लाख का मजमा कितना भी शोर करे, लेकिन वो एम्पायर कान लगाता है कि बॉल कहीं बैट को टच करते हुए जा रहा है, वो आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। इतना फोकस्ड आप करना शुरू करें। जब भी क्लासरूम में कदम रखते हो, ये अंपायर और ड्राइवर की जो मिसाल मैंने दी वो हमेशा याद रखें आप। जो ड्राइवर्स फोकस कर रहे हैं, जो अंपायर्स फोकस कर रहे हैं, और वो अंपायर सिर्फ 300 गोले नहीं कर रहा है। अगर कोई अंपायर 200 वनडे मैचेस के लिए अंपायरिंग की है तो लगा लें आप 200 इंटू फिर 300 बॉल्स। कितनी दफा वो 10 साल 20 साल से इतना फोकस होकर हमें पढ़ाई करना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला नमाज भी हमारी ऐसी चाहता है। When you stand before the Lord, you have to submit yourself 100%, forgetting all the world things. दुनिया की तमाम चीज़ों को भुलाकर आपने अल्लाह के सामने खड़े होना है। मैं कई दफ़ा कोशिश किया हूँ कि मैं 2 मिनट की नमाज, 3 मिनट की नमाज होती है, मैं 3 मिनट 100% फोकस करूँगा, लेकिन फोकस हो ही नहीं पा रहा है। दुनियावी ख्यालात आ रहे हैं। मैंने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 10 बार ट्राई किया, लेकिन 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद फिर दुनियावी ख्यालात आ रहे हैं। तो मैंने मुफ्ती साहब को कॉल लगाया, बोला मौलाना मैं 3 मिनट फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और कभी तो मैं इतना कमिटेड हो जाता हूँ कि इस बार 3 मिनट कोई ख्याल नहीं आने दूंगा, सिर्फ मैं और अल्लाह, लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो मुफ्ती साहब से मैंने कहा कि मौलाना ये बड़ा अजीब मेरे साथ हो रहा है, मैं आई एम अनेबल टू गिव 100% व्हेन आई एम ऑफरिंग सलाह। तो मुफ्ती साहब ने अप्रिशिएट किया। वो लोग के पास में बड़े ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स होते हैं अप्रिशिएट करने के। उन्होंने कहा कि शुक्राना 2 रकात नमाज पढ़े कि इसकी फ़िक्र कम से कम आप में है, वरना दुनिया गाफिल ऐसे ही नमाजें पढ़ी जा रही है। आपको फ़िक्र तो हो रही है कम से कम कि यू आर नॉट एबल टू गिव 100%, वरना आज के ज़माने में सब जा रहे हैं अल्लाह अकबर, बस सजदे एक्शन एक्सरसाइज की तरह कर रहे हैं, बस वापस आ जा रहे हैं। क्या हम 100% नमाज में दे रहे हैं? ये सवाल है। बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला यही चाहता है, जो नमाज आप पढ़ रहे हो उस नमाज को अपनी हयात की द बेस्ट नमाज बनाने की कोशिश करना चाहिए हमें। आपने बहुत माजी में नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन अब मैं जो पढ़ने वाला हूँ ये मेरी आखिरी नमाज है। इसके बाद कोई सजदा मैसर नहीं है, मेरी मौत है। अगर ये तय है तो इंसान 100% देता है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी तलब करता है। अगर उसको यकीन हो जाए कि मौत मुझे अब नहीं आने वाली है और भी सजदे मैसर है मेरे हयात में हैं, तो फिर ईमान में गड़बड़ है उसका, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन मौत को लेकर एक चीज़ मैं बताता हूँ, फिर मेरे टॉपिक पर आता हूँ। मौत पर 750 करोड़ लोगों को यकीन है। इस रूहे ज़मीं पर दुनिया में 750 करोड़ लोग जीते हैं,
और साढ़े 750 करोड़ लोग को यकीन है कि मौत आनी है, और दूसरी बात पर भी यकीन है कि मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन तीसरे बात पर यकीन नहीं है कि मौत मुझे और अभी आ सकती है। इस पर हमें यकीन नहीं है। हम समझते हैं कि और 10-20 साल जी लेंगे, और ये यंग बच्चे तो बोलेंगे मैं तो हीरो हूं, मस्त हूं, गर्म खून दौड़ रहा है, और 40 साल तो अपन जिएगा। ये ख्याल जो होता है ना, ये गलत ख्याल है। जब इंसान को पता चल जाए कि ये मेरी आखिरी नमाज, तो वो 100% देगा। तो अल्लाह जैसा चाहता है हम नमाज पढ़ें फोकस्ड होकर, बिल्कुल उसी तरह लेसन्स जब आप सुन रहे हो, ये सुनना कि ये ज़िंदगी में फिर ये टीचर मुझे नहीं मिलने वाला है, अगर मैं ये ना सुनूं तो ये इल्म से मैं महरूम हो जाऊंगा। ये फोकस्ड होकर आप सुनेंगे, देखेंगे अपने टीचर को, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आएंगे। पहली गलती मैंने बताया, 70% स्टूडेंट्स क्लासरूम में होकर भी जो पहली गलती करते हैं, थोड़ा आवाज में बोलें, वो क्या गलती है? टीचर की तरफ नहीं देखते हैं, उनकी नजर टीचर की तरफ नहीं होती है। और दूसरी जो गलती है, जो बचे 30% बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बहुत फोकस्ड होकर देखते हैं, उनकी नजर सिर्फ टीचर पर ही है, स्टूडेंट्स पर नहीं है, दीवारों पर नहीं है, और कहीं नहीं है, उनकी नजर सिर्फ टीचर पर है। फिर भी वो गलती कर रहे हैं। वो आंख से कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कान से मिस्टेक कर रहे हैं। वो टीचर के लेक्चर को सुन नहीं रहे होते हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं कि ऐसा देख रहे हैं कि दिलीप कुमार आ जाए तो वो भी शर्मा जावे कि क्या एक्टर है ये, मुझसे बेहतरीन एक्टर, जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है, और टीचर खुशी खुशी से पढ़ा रहा है, ऐसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स टीचर को, और उसका जहन कहीं और तवाफ कर रहा है। बॉयज़ हो तो गर्ल्स कॉलेज का तवाफ कर रहा है, गर्ल्स हो तो बॉयज़ कॉलेज का तवाफ कर रहा है। सोच में गुम है नौजवान बच्चे, एक्टिंग तो कर रहे हैं टीचर की तरफ देखने की, लेकिन कान टीचर को नहीं दे रहे हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स रोजाना क्लासरूम में करते हैं। आज मैं आपके सामने खड़े होकर वो एरर्स, वो गलतियां बता रहा हूं जो बंदे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन क्लासरूम में क्या गलतियां होती हैं ये पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए। 10 साल पढ़ाई कर लेते हो, आपको पता ही नहीं कि आप क्या गलतियां रोज करते हैं। 2 गलतियों की मैंने जिक्र की। 70% बंदे टीचर को फोकस्ड होकर कंप्लीट 45 मिनट्स देख ही नहीं सकते, और जो देखते हैं वो भी गलती कर रहे हैं। वो कौन सी गलती कर रहे हैं? वो सुन नहीं रहे होते हैं, और फिल्टर होकर बस कुछ ही बच्चे बच गए क्लासरूम में। वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं सब्जेक्ट को। समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और समझने के लिए दिमाग नहीं, आपका जिस्म का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। यू आर सपोज टू गेट टोटली इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर। बाहर कुछ भी आवाज आई वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हियरिंग लिसनिंग में बहुत फर्क होता है। इंग्लिश में 2 वर्ड्स है, तर्जुमा अगर करे तो दोनों का माना उर्दू में वही है, सुनना। हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब सुनना। मैं यहां हूं, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वो आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मुझे कोई बुला रहा है या कोई कुरान की तिलावत कर रहा है तो मैं सुन रहा हूं। सुनाई देना और सुनने में बहुत फर्क है। हियरिंग मतलब आपको आवाज आती है, लिसनिंग मतलब आपको सुनना होता है। तो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे दे हियर, दे डोंट लिसन। लिसन के लिए दिमाग की जरूरत है, हियर के लिए कान की जरूरत है। सुना तो जाता कान से, लेकिन समझना जो होता है वो दिमाग से। तो ऐसे सुनना है जो दिमाग इन्वॉल्व हो और समझने की सलाहियत बढ़ाते रहें रोजाना। आप लेक्चर को सुन रहे हैं लेकिन उसे समझ ही नहीं रहे। अब फिल्टर होकर बस 5% बंदे बच गए हैं जो टीचर को देख भी रहे हैं, टीचर को सुन भी रहे हैं, टीचर को समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, चौथी गलती। कोई एक बंदा बता दें वो कौन सी चौथी गलती हो सकती है?
आवाज़ देकर। मुझे यकीन है कि आवाज़ अगर आई तो बच्चियों से आएगी शायद, क्योंकि बच्चे कोई आवाज़ ही नहीं कर रहे हैं। चौथी ऐसी कौन सी गलती हो सकती है? वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, वो समझ भी रहा है सब्जेक्ट को, फिर भी एक बहुत बड़ी गलती करता है, और वो है प्रैक्टिस। इसीलिए एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन शायद मुझे आज कहना पड़ेगा कि प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट। ये कहावत को ही बदल देना पड़ेगा, क्योंकि कल का अवार्ड फंक्शन मैंने देखा, 72 अवार्ड्स में 64 लड़कियों ने बाजी मार ली है। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर जब अवार्ड मिले तो 72 में 62 बॉयज लें। आप में वो तमाम सलाहियतें हैं। हमने सुना है हमारे लीडर्स शेरों से लड़े हैं। आप लोग को तो कुछ किताबें पढ़ने हैं सिर्फ, आप में वो तमाम सलाहियतें हैं, आपने बस इरादा करना है। इरादा करें, बहुत आगे जा सकते हैं। आसाम गया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के कॉलेज में नीट 80 बच्चे क्लियर किए हैं, और 80 में बमुश्किल 5 या 10 बच्चियां थी, या 2 या 4 बच्चियां, 2 बच्चियां शायद, या 78 सारे बच्चे। तो मौलाना ने कहा कि ये जो फोटोग्राफ बड़ी लगी है 80 बच्चों में 2 ही बच्चियां, ये फोटोग्राफ मुझे पसंद नहीं आ रही है। मैं चाहता हूं इसमें कम से कम 20 बच्चियां हो नेक्स्ट ईयर। तो 180 में 50 से ज्यादा बच्चियां ले आए माशाअल्लाह। बच्चियों को चैलेंज दिया जाता है, नींद हराम कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट करके दिखाते हैं। आज सुबह में एक टीचर ने पूछा कि ये बच्चियां क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इतने अच्छे रिजल्ट क्यों ले आ रहे हैं? कि बच्चियों को दबाया जाता है कि नहीं, पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई नहीं कर, बस 10th शादी कर। जितना दबाते हैं उतना पढ़कर दिखाते हैं वो लोग। और बच्चों को आशिकी मत कर, आशिकी मत कर, और करके दिखाते हैं। फोन से दूर रहना, फोन से दूर रहना, और फोन इस्तेमाल करते हैं। सब उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, शायद बच्चों को बोलना पड़ेगा, पढ़ाई की जरूरत नहीं, तेरी शादी कर दूंगा, अभी शादी कर दूंगा तेरी। तो बोलेंगे नहीं अब्बा, मैं जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा। और दरअसल पढ़ाई, इल्म, ये सबका राइट है, सब ने पढ़ना है और बेहतरीन पढ़ना है। मैं 100% गारंटी देकर कह रहा हूं, 2-4 साल में देखना ये रिजल्ट्स भटकल के बच्चे लाकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। वो इसलिए कह रहा हूं कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं यहां 30 या 40 दिन का वर्कशॉप कंटिन्यूस करूंगा, और इसमें एक वर्कशॉप पूरे बॉयज के लिए करूंगा और एक पूरे गर्ल्स के लिए करूंगा। फिर इंशाअल्लाह देखते हैं किसमें है कितना दम। अभी भी आवाजें यहीं से आ रही हैं। आवाज दो आप लोग कि आप कम नहीं हैं। माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया मेरे कि भटकल के नौजवान बच्चे गरजे हैं अभी। माशाअल्लाह, ये जज्बा होना चाहिए, ये इंथुजियाज्म होना चाहिए। जो चौथी बात मैंने की है, प्रैक्टिस, रिपीटेशन। जो चीज आप सीखते हो उसको रिपीट करना। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। एक चीज को आप 100 दफा करोगे, 1000 दफा करोगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आप में। और आपने कहावत भी सुनी होगी इंग्लिश में, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आपने सुना है? हाँ, तो उसके लिए पहले ऑब्जर्व करना टीचर को बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद सुनना बहुत जरूरी है, लिसनिंग, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करना। वो गलती करते हैं, वी लुक एट टीचर्स, वी लिसन टू टीचर्स, we do not understand. We are supposed to understand the subject. हमें वो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड भी करना है। और अंडरस्टैंड करने के बाद जो चौथी गलती मैंने की, घर आकर किताब नहीं खुलती है, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक डॉक्टर 5 साल बहुत मेहनत, इतनी मोटी किताबें पढ़ता है,
और जब डॉक्टर बनता है तो क्लिनिक खोलता है तो उसके पास कोई भी इलाज नहीं करवाते हैं, उसे ग्रीन हॉर्न डॉक्टर बोलते हैं, इनएक्सपीरियंस डॉक्टर बोलते हैं, ना तजुर्बेकार डॉक्टर बोलते हैं। आप अपने वालिद को कभी उस डॉक्टर के पास ले जाना पसंद नहीं करते हो, आप एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ले जाओगे। क्यों? अब्बू के जान का सवाल है, अम्मी के जान का सवाल है। यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, यू वांट टू टेक योर पेरेंट्स टू द राइट डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहते हैं। वो बेचारा 90% हर साल ले आया, ऐसी ऐसी मोटी किताबें पढ़ा, लेकिन आपको उसके इल्म पर यकीन नहीं है। आफ्टर ऑल MBBS बोलोगे, वो शर्म से डूब जाएगा, फिर मास्टर्स करेगा, मास्टर्स करके क्लिनिक खोलेगा, फिर भी लाइन नजर नहीं आएगी आपको अपॉइंटमेंट लेते हुए। अवाम बोलेगी ये ना तजुर्बेकार है, नया है, कचपिंदा है, अभी आया मार्केट में। आप जब 5 साल 10 साल हजारों पेशेंट्स को ट्रीट करोगे तो यकीन जीतोगे आप, और उस यकीन से कई सारे पेशेंट्स आपके पास में आते हैं। और 10 साल से एक डॉक्टर इलाज कर रहा है भटकल में, और ज़बरदस्त शिफा उसके हाथ में अल्लाह ने दिया है, हज़ारों लोगों को क्यूर किया है। और वैसे डॉक्टर को जाकर आप पूछे, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या बोलता है डॉक्टर? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टॉप का एडवोकेट बेंगलुरु जाएं और पूछे आप क्या कर रहे हो, वो एडवोकेट बोलता है मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिस। The term practice, the word practice begins after you secure distinction at universities, after you secure certificates. जब यूनिवर्सिटीज आपको सर्टिफिकेट से नवाजती है, सनद देती है, वहाँ से प्रैक्टिस असल शुरू होती है। जो प्रैक्टिस आप स्कूल के 10 साल करते हो, कॉलेज में 2 साल करते हो, यूनिवर्सिटीज़ में 2 साल करते हो, ये बिल्कुल अलग प्रैक्टिस है। जो सब्जेक्ट आप सीख रहे हो, वो सीखने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलती है, आपने MCA किया है तो आपको कंप्यूटर विज़र्ड बनना है, तो वहाँ से रियल प्रैक्टिस शुरू होती है। आपको एडवोकेट टॉप का बनना है तो सर्टिफिकेट लिया आपने, ब्लैक पेन लिया, जैकेट, तो आप एडवोकेट सिर्फ हुए हैं, लेकिन काबिल कबूल एडवोकेट नहीं है आप सोसाइटी के। वहाँ से आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर होता है, वो 40 सेंचुरीज मारा होता है, लेकिन रोज सुबह उठकर 4 बजे दुनिया सोई पड़ी रहती है और वो 4 बजे मैदान में दौड़ता रहता है, और पूछते हैं आप उससे तो क्या कर रहे हो, तो वो कह रहा है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को अगर रिलीजन, तो सचिन तेंदुलकर भगवान है करके मैथ्यू हेडन ने एक दफ़ा कहा था, तो फिर भगवान को क्या प्रैक्टिस की ज़रूरत है? क्यों सचिन तेंदुलकर सुबह रोजाना जाकर जॉगिंग किया करता था, क्यों प्रैक्टिस किया करता था? मास्टर ब्लास्टर कहते थे उसको, उससे बेहतरीन बैट्समैन कोई वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ, ऐसा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस उसका, लेकिन उसको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसीलिए कहावत बनी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ये चौथी गलती जो करते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और इसके बाद जो 5वीं गलती है, अब प्रैक्टिस करने के बाद अपने इल्म को सीने में दफन कर लेते हैं। उससे बड़ा कंजूस इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अपने नीबर्स की मदद करना, नीबर्स का मतलब प्यारे बच्चों, आपके घर के आसपास में जो लोग रह रहे हैं वो लीडर्स नहीं हैं। आपके क्लासरूम में आपके राइट, आपके लेफ्ट, आपके आगे, आपके पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो आपके नीबर्स हैं। आपके पास में जो स्किल है वो स्किल आपको अपने नीबर्स को भी सिखाना है, अपने क्लासमेट्स को भी सिखाना है। और जब बंदा डिस्कस करता है उसे परफेक्शन हासिल होता है। जब डिस्कस करता है परफेक्शन हासिल होता है। टीचर के पास में बला का इल्म क्यों होता है? सीखी हुई चीज़ को बार बार पढ़ाते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं, तो वो तय में जाते हैं। दे गो इनटू द प्रोफंडिटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड गेट अमेजिंग कमांड ऑफ इट। ज़बरदस्त कमांड हासिल होता है टीचर्स को। क्यों होता है? क्यों? वही चीज़ बार बार किए जा रहे हैं। जब आप इल्म बांटते हो तो वो वापिस आप ही के पास आता है। इल्म बांटने से कभी इल्म आपका घटता नहीं और आपसे कोई आगे नहीं निकलता, याद रखना। इल्म बांटने से आपका इल्म और बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा,
आपके पास सिर्फ 100 रुपए है, आपने सदका 10 रुपए निकाला, आपका मैथ्स टीचर कहता है कि 100 माइनस 90 इज 10, 100 माइनस 10 इज 90। जो हमने मैथ सीखा है वो मैथ हमें बताता है कि 10 रुपए आपके गए हैं तो बचे 90 रुपए, लेकिन कसम खुदा की अल्लाह कहता है कि मैं 10 गुना ज्यादा दूंगा तो आपके 190 रुपीस हो जाएंगे। आपके पास है 100 रुपीस, आपने 10 रुपीस दिया तो अल्लाह कह रहा है तू एक कदम बढ़ा मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, 1 रुपया तुझे मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। ये तो समझाने के लिए कहा अल्लाह। और एक चीज आप सिखाओगे तो 10 गुना ज्यादा इल्म आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ा देगा। कॉन्फिडेंस के जो लेयर्स होते हैं 10 टाइम्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ाएगा। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा, वो चाहते हैं कि मुझसे अच्छा दूसरे स्टूडेंट्स परफॉर्म ना करें, मैं मेरा स्किल दूसरों से शेयर नहीं करूंगा। नॉलेज शेयर करने से यकीन जाने आपके इल्म में इजाफा होगा, आपका इल्म कम नहीं होगा। तो नॉलेज को शेयर करना, इल्म शेयर करना, दूसरों को बताना चीज़ें, अपने क्लासमेट्स को सिखाना, ये 5वीं गलती है। ये 5 एरर्स अमूमन बच्चे करते हैं क्लासरूम में। अगर आप ये गलतियों से बच जाएं तो फिर कल आप लोग नासा के साइंटिस्ट बनेंगे इंशाअल्लाह, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे, जजेस बनेंगे, टॉप के डॉक्टर्स बनेंगे इंशाअल्लाह, टॉप के आर्किटेक्ट्स बनेंगे। साफ दिल होना चाहिए। ये 5 चीज़ों पर गौर करें। पता नहीं क्यों मैं बच्चों के हाथ में बुक्स पेन देख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं आप लोग नोट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, इसलिए मैं दर्द से हर चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि 10% बच्चे भी आज ये 5 चीज़ें नोट कर ले कि हमने ये 5 एरर्स, ये 5 मिस्टेक्स नहीं करना है। इंशाअल्लाह कहें सब लोग कि कल से आप लोग क्लासरूम में ये 5 मिस्टेक्स नहीं करेंगे। वैसे क्लासरूम में तो 3 ही होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस घर में करना होता है। फिर नॉलेज शेयर तो चलते फिरते उठते बैठते सारे बंदों को आपने सिखाना है। आपने सिखा दिया तो 100 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बराबर है। आप घर में 100 टाइम्स प्रैक्टिस करें, 4 अपने क्लासमेट को बिठाकर वो फॉर्मूला समझाए तो 100 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बराबर है। तो आप लिसनिंग कर रहे हैं, पहले तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉन्फिडेंस कैसा आता है। बहुत सारे बंदे मुझसे पूछते हैं कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो जो बंदा रोजाना टीचर को 100% फोकस्ड होकर देखता है, 100% फोकस होकर सुनता है, 100% फोकस्ड होकर अंडरस्टैंड करता है, 100% फोकस्ड होकर प्रैक्टिस करता है, 100% फोकस्ड होकर नॉलेज शेयर करता है, तो उसको एक इनाम मिलता है। वो इनाम का नाम है परफेक्शन। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ये परफेक्शन के साथ जब नौजवान अपने घर से बाहर कदम रखता है, एक सवारी रहती है। वो सवारी मर्सिडीज बेंज नहीं, वो सवारी BMW नहीं, वो सवारी जैगुआर नहीं, वो सवारी रोल्स रॉयस नहीं, वो सवारी का नाम है कॉन्फिडेंस। और वो सवारी में जो भी सवार होता है वो मंजिल तक आसानी से पहुंच जाता है। वो सवारी खरीदना है आपने। मर्सिडीज बेंज के ख्वाब देखना छोड़ दें, रोल्स रॉयस का ख्वाब देखना छोड़ दें, फॉर्च्यूनर के ख्वाब देखना छोड़ दें। एक सवारी दुनिया में वो भी है जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कब मिलता है? ये 5-6 चीजें करने से मिलता है। ऑब्जर्व करना है, लिसन करना है, अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस करना है, शेयर करना है, तो परफेक्शन आएगा। और उस परफेक्शन से जो भी बंदा घर से बाहर निकलता है, हमेशा 24 आवर्स एक सवारी खड़ी रहती है आपके घर के बाहर, उसका नाम कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस के ओनर्स बन जाएं आप लोग, दुनिया को फतेह कर सकते हैं इंशाअल्लाह। आज कॉन्फिडेंस की कमी है। 95% मार्क्स ले आकर बंदे डरते हैं एचआर से बात करने के लिए। 95% आए हैं, इंटरेक्ट करने के लिए डरते हैं। हॉस्पिटल्स जाके डॉक्टर से बात करने डरते हैं, ऑफिसेस में जाकर मैनेजर से बात करने डरते हैं। डरना सिर्फ याद रखो अल्लाह से है। इंसानों को रेस्पेक्ट करना है, इंसानों से डरना नहीं है। इंसानों को ऑनर करना है, इंसानों से डरना नहीं है। डरना तो सिर्फ अल्लाह से है। ये कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, समझ जाएं।
ये कॉन्फिडेंस के लिए मेहनत है, इसके लिए आप लोग इल्म हासिल करें। जो टेक्निक्स मैंने बताया आप लोग को, मुझे यकीन है आप सब लोग इसे जाकर आज रात में अकेले घर में बैठकर इसे रिवाइज करेंगे, जो जो भी चीज़ें मैंने बताई है। मुझे कोई वक्त बताए, मेरे पास घड़ी छड़ी दो नहीं होती है प्यारे बच्चों, इसीलिए पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी देर पढ़ा रहा हूँ।